एक मुल्क को छोड़ देते हैं, हम एक घर में आ जाते हैं, 5 लोग रहते हैं, वो कहता है ये सही नहीं है, वो कहता है ये सही नहीं है, कोई कहता है बात सही नहीं है। तो नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मैं हूँ संतोष कुमार। सलाम करें आपसे, लोग सलाम देखें, आपका तारुफ हो रहा है, आप सलाम करें तो वो जवाब देंगे, कमेंट्स करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कोई सा भी करें। दिस इज मी ईशा। अस्सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, मैं हूँ संतोष कुमार। अगर लफ्जों पे टैक्स लगता तो ये सबसे ज्यादा कम टैक्स है। अस्सलाम वालेकुम ईशा, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, करते हैं गपशप। वीडियो का टाइटल है लखनऊ न्यू वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट। लखनऊ जो यूपी है, और यूपी लखनऊ सिटी है, और आपको पता है लखनऊ से ही उर्दू निकली है। हाँ बेशक। अब जितने उर्दू स्पीकिंग हैं जो लखनऊ ज़्यादा अच्छी उर्दू, साफ उर्दू बोल रहे होते हैं, तो अक्सर मैं उनको डायरेक्ट कहता हूँ कि आपके पेरेंट्स या आप लखनऊ से आए हो, यूपी से, और साफ अच्छी उर्दू बोलते हैं, तो लखनऊ ही से उर्दू जबान निकली है, उर्दू की इब्तिदा होती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सिंगापुर एयरपोर्ट क्या है? सिंगापुर एयरपोर्ट जैसा है। चलो तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सिंगापुर एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज। क्या खूबसूरत बनाया है यार एयरपोर्ट। अभी चलते हैं अंदर, और अंदर का क्या नज़ारा है वो भी आपको दिखाते हैं। और अंदर में ना ऐसा कुछ सोफे लगे हुए हैं जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, अगर रात में वेट करना है तो सो भी सकते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का शुरुआत भी हो रहा है लखनऊ से। व्लॉग का शुरुआत तो लखनऊ से हो रहा है, लेकिन एंड लखनऊ में नहीं होगा, एंड अपने कोलकाता में ही होगा। आज फाइनली 17 या 18 दिनों बाद मैं जा रहा हूँ अपने घर। वैसे तो मेरा आज फ्लाइट है, लगभग सुबह 8 बजे तक मैं कोलकाता में रहूंगा। अभी कितना बज रहा है? अभी देख लो 4:30 बज रहा है सुबह का। लगभग 6:30 बजे का मेरा फ्लाइट है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है, कि अभी लखनऊ में नया एक टर्मिनल ओपन हुआ है जो कि है T3, और हमारा फ्लाइट बैच T3 से ही है। इसी के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, और मुझे यहाँ से एक फ्लाइट भी लेना था ताकि मैं आप लोग को इस बहाने एयरपोर्ट भी दिखा पाऊँ। वैसे तो इंडिगो से मैं जा रहा हूँ, उतना कुछ खास रहता नहीं है दिखाने के लिए इंडिगो में, और लखनऊ कोलकाता वाला रूट मैंने पहले भी कवर किया हुआ है। फिलहाल आज सबको अपने अपने जगह निकल रहे हैं। सत्य भाई लोग निकल रहे हैं आज वाराणसी के लिए, मैं निकल रहा हूँ अपने घर के लिए। मेरा भी प्लान था ज्वाइन करने का, लेकिन नहीं, मुझे अभी घर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि घर जाकर ना मेरा कुछ वीजा का भी प्रोसेस है, वो भी कंप्लीट करवाना है। तो एक काम करते हैं, कैब अपना बुक हो चुका है, फटाफट निकलते हैं अभी। तो लखनऊ में यही अपना रूम था, आसियाना इस एरिया को बोलते हैं, और आसपास में ना काफी कुछ था यहाँ पे। और यहाँ का ना एक फेमस चाप वाला है, वो तो मैंने ट्राई किया ही। साथ ही कल मैं गया था इदरिस बिरयानी, वो भी काफी कमाल का था। और एक यहाँ का द हेजलनट फैक्ट्री है, इनका भी भाई काफी सही होता है। तो ये इनका फ्रूट केक ले लिया है मैंने, बहुत अच्छा लगा था। मम्मी को फ्रूट केक पसंद है, इसलिए मम्मी के लिए लिया है मैंने। अदरवाइज पैकिंग हो गया है, डन। चलो निकलते हैं अभी। ऑल सेट। चलो जी, अभी हम लोग होटल के बाहर
यहाँ पे देख लो, जैसे सिंगापुर मलेशिया में आप लोगों ने देखा होगा सेल्फ चेक इन का भी ऑप्शन है। यहाँ पे आप सारा बैग वगैरह, बोर्डिंग पास वगैरह खुद से ले सकते हो और खुद से अपने बैग वगैरह को भी चेक इन करवा सकते हो। वैसे इंडिगो के साथ तो ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस रहता है मेरा, लेकिन मेरा जो लगेज है ना 2 kg ज़्यादा था, लेकिन मेरे को लगा इंडिगो वाले बोलेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन कुछ बोला नहीं उन्होंने। अब करवाते हैं फटाफट सिक्योरिटी चेक। अभी भी देखो कितना सारा काउंटर खाली पड़ा हुआ है, आने वाले टाइम में इसको भी यूज किया जाएगा क्योंकि काफी बड़ा एयरपोर्ट बना है। अभी तक तो फिलहाल ऐसे ही लग रहा है और चेक इन एक्सपीरियंस तो काफी स्मूथ था। अभी देखते हैं आगे सिक्योरिटी चेक वगैरह भी होना बाकी है। वैसे हमारा फ्लाइट ये है 6E505, 6:25 का हमारा फ्लाइट है। अभी कितना हो रहा है? 5 बज रहा है। यहाँ होगा अपना सिक्योरिटी चेक। क्या भसड़ है भाई साहब। वैसे यहाँ पे आपको दस्तर खान का भी काउंटर दिख जाएगा, बहुत ही फेमस है लखनऊ में। अब तो मेरे को टेंशन हो गया सिक्योरिटी चेक देखकर भाई साहब। मैं सोचा सुबह सुबह खाली होगा, लेकिन अलग ही भीड़ है यार, मेला लगा हुआ है लिटरली। तो भाई आज जो सिक्योरिटी चेक में हमारा टाइम लगा है ना, ऑलमोस्ट भाई 45 मिनट लग गया, उससे भी ज़्यादा ही लगा होगा। मेरा तो बैग 2 बार रीचेक में गया। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, सारा सब कुछ निकाल देता हूँ। मेरे बैग में कॉइन था, वो भी फिर निकालना पड़ा। भाई भयंकर चेक इन हो रहा है, भाई भयंकर वाला चेक इन हो रहा है। शायद इलेक्शन के लिए हो रहा है, शायद, मेरे को नहीं पता। तो फिलहाल अभी चलते हैं अंदर। और ऐसा कुछ नज़ारा है, देख लो अंदर का। ओहो हो, क्या खूबसूरत बनाया है यार एयरपोर्ट। लिटरली भाई ये बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट लग रहा है, मस्त है ना। थोड़ा सिक्योरिटी चेक में मूड ऑफ हो गया था, लेकिन खैर वो भी अपना काम ही कर रहे हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ना, जब इतना ज़्यादा रश हो तो बाकी जो बंद काउंटर है उसको भी ओपन कर देना चाहिए ना। मस्त बनाया, मस्त। बस इसको लोग ऐसे ही रखे, खराब ना करें। अभी चलते हैं अंदर और अंदर का क्या नज़ारा है वो भी आपको दिखाते हैं। वाह, अंदर में सैमसोनाइट वगैरह का शोरूम भी ओपन हो गया है, लाउंज वगैरह काफी कुछ ओपन होने वाला है आने वाले टाइम में। और अंदर में ना ऐसा कुछ सोफे लगे हुए हैं जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, अगर रात में वेट करना है तो सो भी सकते हो। अभी हम लोग आ गए हैं, देख लो सैमसोनाइट के शोरूम में। एक्चुअली मेरा ये बैग देख लो, काफी दिनों से मैं यूज कर रहा हूँ, बेस्ट है ये, बेस्ट। तो देख लो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है लखनऊ का T3। काफी सारे ब्रांड्स मतलब आ गए हैं अभी। ये देख लो फॉरेस्ट एसेंशियल भी है, 56 भोग भी है, आयरिस हाउस है। वैसे अभी मैं इनके वॉशरूम में गया था, वॉशरूम के अंदर तो ऑब्वियसली तो बात है वीडियो नहीं कर सकता, लेकिन भाई वॉशरूम भी क्या बनाया हुआ है इन्होंने। इसमें मैंने देखा है जैसे लखनऊ का वो जो रिच कल्चर है ना, उसको रिप्रेजेंट किया गया है। वैसे जो डिजाइन सब है ना, आप देखोगे एक एक जगह, मतलब वो जो कार्विंग किया गया है, बहुत अच्छा लगेगा देखकर। वैसे सच बताओ तो अभी तक मुझे फूड कोर्ट तो नहीं दिखा, लेकिन काफी सारा ऐसा रेस्टोरेंट कैफे सब दिख रहा है मुझे। वेलकम चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ। ऊपर की तरफ देख लो उत्तर प्रदेश टूरिज्म का ना भाई साहब पूरा एकदम एडवर्टीजमेंट चल रहा है यहाँ पे। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, ये सब कुछ मैंने विजिट किया हुआ है। अपना बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गया। वैसे ये है देख लो अपनी आज की सवारी। सिक्योरिटी चेक में इतना टाइम लग गया ना, एयरपोर्ट भी मैं आप लोगों को ठीक से नहीं दिखा पाया, फूड कोर्ट नहीं दिखा पाया। मुझे फूड कोर्ट दिखाना था स्पेशली। अभी बढ़िया वाला सनराइज का भी मौका मिलेगा हमें। एक बात तो बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन बैंगलोर के एयरपोर्ट से भी लिया गया है। काफी ग्रीनरी दिख रहा है भाई नीचे की तरफ, इधर भी देख लो, इधर देख लो, और ऊपर तो देख ही रहे हो। लखनऊ से कभी भी फ्लाइट लोगे तो चांसेस है यही एयरपोर्ट आओगे आप लोग। सामने की तरफ सनराइज देख लो, कितना बढ़िया सनराइज हो रहा है। ऊपर से तो और भी अच्छे से दिखेगा, अगर दिखा पाया तो जरूर दिखाऊंगा मैं। चलो जी अभी फ्लाइट के अंदर अपने सीट पे आकर बैठ गए हम लोग। और भाई इंडिगो ही है तो आपको पता ही है अंदर का इंटीरियर वगैरह, लेग स्पेस वगैरह अच्छा होता है इंडिगो का, एक चीज़ तो है। वैसे विंडो भी क्लीन मिला है हमें, तो व्यू भी काफ़ी कमाल का दिखाऊंगा अगर दिखा पाया तो। और वैसे इंडिगो में ना हम लोगों ने कुछ खाना पीना ऑर्डर नहीं करवाया, लेकिन एक चीज़ देखेंगे, एक इनका ना जंगली सैंडविच होता है, अगर वो मिल पाया तो जरूर लेंगे। In the unlikely event of a water landing, take the life jacket from under your seat, slip it over your head, secure the strap around your waist, inflate the वैसे हमारे फ्लाइट का ना 6:25 का डिपार्चर टाइम था। अभी देख लो 6:24 हो चुका है और अभी हम लोग रनवे पे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। टाइम देख लो अभी 6:31 हो रहा है और अभी हम लोग टेक ऑफ कर चुके हैं। जय माता दी। तो बस लगभग 1 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे कोलकाता। अभी देखो जब सर्विस स्टार्ट होता है ना तो कुछ लेते हैं। वैसे हमारे पास द हेजलनट फैक्ट्री का केक भी है, लेकिन ये मम्मी के लिए, तो इसको तो नहीं कुछ करेंगे। अभी टाइम देख लो 7:21 हो रहा है, लगभग 7:30 बज गए। तो यहाँ आ चुका है अपना पोहा और ये आ चुका है अपना उपमा, साथ में चाय कॉफी कॉम्प्लीमेंट्री। बस इस दोनों के लिए 800 रुपये लग गए।
चलो अभी हम एग्जिट हो रहे हैं और ये देख लो। हाँ जी, अभी मैं कोलकाता एयरपोर्ट में हूँ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, इतना खाली है एयरपोर्ट। पता नहीं, जबकि सुबह सुबह कितना रश होता है। कैब ऑलरेडी मेरा बुक हो चुका है, बाहर निकलते हैं। चलो जी, अभी हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट से निकल चुके हैं, जा रहे हैं घर के तरफ। और आज तो लकीली क्या मतलब, तो मिल ही जाता है ना, मतलब वीडियो बनाने का कुछ तो फर्क पड़ा। सुबह का देख लो 8:07 हो रहा है। लकीली हमारा लगेज भी बहुत जल्दी आ गया। 8 बजे हम लोग लैंड करने का टाइम था हमारा यहाँ पे, और 8 बजे देख लो हम लोग कैब में, और बस अभी निकले हैं हम लोग। फाइनली अभी मैं अपने लिफ्ट में आ गया हूँ, मतलब घर पहुँच गया हूँ मैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, मम्मी को अभी तक पता नहीं है कि मैं मतलब आया हूँ। मम्मी का भी कॉल आया था, तो बोल रही थी कहाँ पे हो, फोन नहीं लग रहा था। मैं बोला मम्मी सो गया था फोन को फ्लाइट मोड करके, क्योंकि बहुत कॉल आ रहा था। मैंने मम्मी को बोल रखा है ना, आज मेरा 9 बजे ट्रेन है सुबह सुबह। एयरपोर्ट का, तो कैसा लगा आपको ये एयरपोर्ट? लखनऊ बहुत हिस्टोरिकल सिटी है। It was amazing. बहुत जैसे इसमें लिखा हुआ था वीडियो के नीचे, सिंगापुर जैसा, तो कहीं से भी गलत नहीं लिखा हुआ था। Unbelievable. बिल्कुल सिंगापुर, हमने तो वो भी नहीं देखा। ये बातें इसको देख के खो गए हम। हमें इमेजिन कर लिया कि सिंगापुर ऐसा होगा। बेशक। इंडिया के एयरपोर्ट देखे तो इमेजिन कर लिया कि सिंगापुर ऐसा होगा। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है जैसे वो एयरपोर्ट पे जाने से पहले सड़क से निकले, गाड़ी में बैठे, मैंने अक्सर नोट किया है कि इंडिया की सड़कें, इंडिया के रोड, सफाई बहुत ज़बरदस्त, Neat and clean. बहुत साफ सुथरे रोड हैं। हमें इसलिए फील होता है कि हमने जो रोड देखे हैं, इसलिए अभी हमें जिससे मैं गुजर के आया हूँ, मैंने वो भी देखा उनका है। हाल बहुत ज्यादा अच्छा, खस्ता एक है। और चीज़ है, अक्सर मैं एक चीज़ नोट करता हूँ, मैं अक्सर जब सुबह आ रहा होता हूँ या कहीं जा रहा होता हूँ, तो अक्सर मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे सुबह सुपर झाड़ू लगा रहे होते हैं, तो ऐसा लग रहा होता है सबसे पहले ऐसा लगता है बेदिली से काम करते हैं, मतलब उनका माइंड ही नहीं काम करने का, इतना बड़ा डंडा जबरदस्ती कोई तो करवा रहा झाड़ू है। कैसे कर रहे फ्री हो? में। झाड़ू नहीं लगा रहे, कुछ चीज़ें साइड पे करते हैं। ऐसे ही है। आप यकीन करें, वो कचरे को साइड पे करते हैं। झाड़ू लग जाए पर मट्टी छोड़ के चले जाते हैं, मैनेजमेंट जमा देखने कर देखिए कि करके बस ना। झाड़ू लगाया है। हाँ। हाँ, यकीन करें, बस मट्टी साइड पे करते हैं और साइडों पे ऐसी मट्टी जमा होती ढेर है। होते हैं, और ढेर अभी होते हमने वो रिपोर्ट देखा, कहीं पे मिट्टी का जरा नजर बिल्कुल नहीं आया नहीं। हमें। हाँ। तो कैसे, मतलब कैसे मुमकिन है? क्या वजह है कि हमारे मुल्क में ये हालत है? हमारी माइंड सेट अजीबोगरीब है, वहाँ पे सफाई भी बेहतर है, तरक्याती काम भी है। मैनेजमेंट, ये काम सारा हाँ, मैनेजमेंट ये का तो है। है। मैनेजमेंट वहाँ की बहुत अच्छी है। अब वो प्राइवेट हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, दोनों हो सकती है। अगर एयरपोर्ट प्राइवेट मैनेजमेंट के अंदर है तो उसकी ये गुडविल है, अगर गवर्नमेंट के अंदर। अच्छा, मैनेजमेंट कहते हैं ऊपर के लेवल पे लोगों को, नीचे के हम सब सही हैं? नहीं, मैनेजमेंट जो मैनेज कर रहा है, अब वो सब फर्ज करें चीटर है, फर्ज करते हैं। आप ये कह रहे हो कि हम लोग नीचे के लोग सही, वो सफाई करने वाला ईमानदार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या कहते हैं? देखिए ऊपर से ही अगर उसको लुक आफ्टर नहीं किया गया, उसने भी तो जब वो उसने देख लिया, हाँ। जब मैनेजमेंट को बंदा है उसने देख लिया सिस्टम कहाँ पे हो गया खराब काम। है ना, सिस्टम खराब मैं है। आपकी बात समझ रहा हूँ। एक ऊपर से डंडा होगा तो नीचे वाला बंदा काम करेगा। बेशक। अगर डंडा नहीं होता, फर्ज करें कि हफ्ते में एक दिन चेकिंग होती है, तो क्या उस दिन सफाई सही करें हम लोग? हम लोग नॉर्मल दिनों में अपने काम में बेईमानी करें? तनख्वाह तो वो अपने काम की ले रहे हैं, सबको काम पूरा करना चाहिए। वैसे तो हर इंसान को अपने तौर पर अपने लेवल पर अपना काम बेस्ट पूरा देना करना चाहिए, चाहिए। अपने अपना रोजी काम को best देना अपनी रोजी को हलाल करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये कि हमने हर पाकिस्तानी से जब भी मैं पूछता हूँ कि यार ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो लोग कहते हैं सिस्टम गवर्नमेंट। तो क्या गवर्नमेंट बेईमान है? तो क्या हम सही हैं? एक सेकंड, दूध में पानी हम मिलाते हैं, तो क्या गवर्नमेंट हमें कहती है दूध में पानी मिलाओ? गवर्नमेंट थोड़ी खड़ी हुई होती पानी लेके कि ठीक है। डालो डालो अच्छा, जबरदस्ती पुलिस नहीं वाला करती। ऐसे जो रिश्वत ले रहा है, तो क्या उसे गवर्नमेंट कह रही है कि यार इसे अब थोड़े रिश्वत आ जाता है, पता नहीं ये बातें हमारे कहाँ की कहाँ खुल जाएगी। अब गलत टोकन ले रहे हैं। अब देखें, अगर दूध वाला पानी मिला रहा है वो इसलिए कि उसको एक्स्ट्रा पैसे निकालने हैं, क्योंकि जो रास्ते में जब वो रिश्वत देता हुआ आएगा ना, वो पैसे कहाँ से निकालेगा? तो चेन बनी हुई है। हाँ। सही, वो चेन पैसे बनी कहाँ हुई से है। निकालेगा? वो इस पानी मिला के पैसे निकालेगा जो उसने रास्ते में देने। सही है। अगर रास्ते वाला काम ना हो तो वो कभी पानी नहीं मिलेगा। और आप समझते हैं कि वो उसका पानी, दूध में पानी मिलाना जायज़ है?
एक मायनों में आप ये कह रहे उसके हैं, नजरिए में देखा जाए नहीं उसके नजदीक में आप बताएं कि क्या हम लोग ईमानदार हैं? एक इंडिविजुअल बंदा ईमानदार है, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। यही तो मसला है, हम गवर्नमेंट कहते पहले हैं, हम अपनी इस्लाह करें ना, बाद में दूसरों का गला एक पकड़ें। मुल्क को छोड़ देते हैं, हम एक घर में आ जाते हैं, 5 लोग रहते हैं, वो कहता है ये सही नहीं है, वो कहता है ये सही नहीं है, कोई कहता है बाप सही नहीं है, बाप ही सही हो तो हम सही होते हैं। ये घर को, वो मुल्क की मिसाल घर पे ले लेता है। सही अगर वो 5 लोग घर के अपने आप को सही कर ले तो, अच्छा चले घर अच्छा चलेगा। और अगर एक दूसरे को घर कहते ही रहेंगे, जन्नत बन जाएगा। और अगर एक दूसरे को कहते रहेंगे कि वो गलत, वो कहेगा नहीं, वो गलत, वो कहेगा नहीं, वो जन्नत भी जहन्नुम हो जाएगी। और हम अपने वालिद को कहते रहे कि यार निज़ाम, वालिद का घर में मतलब सब निज़ाम। एकदम तंग होंगे फिर। हाँ बेशक। तो यही है कि हम लोग सब खराब। हम ज़्यादातर ब्लेम दूसरों को देते हैं, सिस्टम को देते हैं, गवर्नमेंट के देते हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि यार हम कहाँ हैं, हम खुद देखें अपने आप को, क्या हम ईमानदार हैं? हम ईमानदार नहीं, इसलिए इस मुल्क का बेड़ा गर्क है। और बेशक ये सिस्टम ऐसा हमारा ही है। गलत तरीके से चल चुका है ना, अब उसको सीधा कर नहीं सकते। अभी इसलिए सब लोग पिस रहे हैं इसी साइकिल के अंदर। एक चैन ये है, साइकिल वो चल रही है ना, उसी चैन ये पर साइकिल चले चल जा रहे रहे हैं। हैं। थोड़ी देर पहले तक आपकी सोच ये थी, थोड़ी देर पहले तक कि गलत करना भी मजबूरी है। गलत, हमने गलत को गलत तस्वुर करना छोड़ दिया, खुदा की कसम। हमने अब जैसे आप कह रहे हैं ना, वो दूध में पानी मिला था, उसकी मजबूरी है क्योंकि उसको आपने पैसे निकाल दिए। अरे मतलब दूध अच्छा बेचेगा, ज़्यादा बिकेगा, वाह खुदा। अगर दूध में पानी नहीं मिलाएगा, 50 दुकानें दूध की हों, एक शख्स पानी मिला दूध नहीं बेचेगा, उसका दूध डबल बिकेगा, उसको ज़्यादा उनसे नफा होगा। अगर वो ये सोच रहे हैं कि पानी मिला के दूध बेचूंगा तो मुझे नफा ज़्यादा होगा, गलत। लेकिन लोग सोचते नहीं ना, उस लेवल तक जा ही नहीं रहे ना, सोच ही नहीं जा रही वहाँ तक। तो हमने मतलब हम इस लेवल पे तो आ चुके हैं कि हम लोग करप्शन को करप्शन ही नहीं समझते, हाँ। जायज़ समझ रहे हैं। नॉर्मल एक Normal चीज़ बात ना, समझो। normal साइकिल बात से है। चल चुकी है ना सर। बिल्कुल ऐसे तो साइकिल को हमने अपने आप पे रोकना है। मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ, मैंने जो आपसे डील की, मैंने किसी से कोई काम लेना है, मैं वो सही करूँगा। सही। तो सिस्टम खुद ही खुद सही होगा अगर सब अपने आप को सही करने लगे। तो दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।